एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह अमर विधायक अख्तर इमाम क्षेत्र का कर रहे हैं दौरा। लोगों से मिलजुल कर लोगों की समस्याओं से हो रहे हैं अवगत। बताते चला कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमाम इन दिनों किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर आने वाले चुनाव से लोगों को अवगत कराने का कार्य कर रहे हैं, जिसको लेकर शनिवार को बायसी प्रखंड के गांगर एवं श्रीपुर मलाटोली पंचायत का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार और भारत सरकार पर जमकर बरसे। वहीं इस दौरान उनसे कई सवाल भी किए गए, जिनका उन्होंने बखूबी जवाब दिया। आइए सुनते हैं उनसे क्या बात हुई। आज आप गांगर पंचायत के दौरे में आए हैं, लोगों के बीच संवाद किए, क्या कुछ देखने को मिला, लोगों से किस तरह का फीडबैक मिला? आप इस दौरे को क्या आप जो आने वाले चुनाव का ये बिगुल बजा रहे हैं या फिर लोगों को किसी और संदेश के लिए? नहीं, हमारा तो दरअसल एमआईएम का जो संदेश है, पॉलिटिकल पार्टी है तो इलेक्शन तो हमारा एजेंडे का हिस्सा है ही, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है हमारे लोगों के साथ जो हुकूमत नाइंसाफ़ी करती है। दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने जो टैक्स हमसे लिया और हमको तरक्की में हिस्सा नहीं दिया, हमारे यहाँ रोज़गार के मौके नहीं दिए, नदियों में पुल नहीं दिए, जवानों के लिए रोज़गार का कोई मौका नहीं दिया, उससे हम लोगों को बाखबर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम के नौजवानों ने लोगों को जगाया है, गाहे बगाहे लोगों से मुलाकात होती है। फुर्सत के औकात थे तो मैं सोचा पंचायत में चलूँ, अपने मोहसिनों को, चूँकि इस गाँव में गांगर ने और श्रीपुर मलाटोली ने इलेक्शन में हमारा पिछले इलेक्शन में अच्छी खासी हमायत की थी और आज भी लोगों की एक बड़ी जमात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मोहब्बत रखती है। मैं इन्हीं बुजुर्गों से मिलने के लिए आया था, ये बताने के लिए आया था हुकूमत तब्दील हो गई है लेकिन उर्दू के टीचरों की बहाली नहीं हो रही है। हुकूमत बीजेपी की तब्दील हो गई है लेकिन मानंदा पर पुल बनने के मसला हल नहीं हो रहा है। हुकूमत बीजेपी की तब्दील हो गई है लेकिन अलीगढ़ के मसले के लिए कोई आवाज़ नहीं उठ पा रही है। हुकूमत बिहार में बीजेपी की तब्दील हो गई है लेकिन एम्स का बड़ा जो दरभंगा में पहले ज़मीन की वजह से वापस जा रहा है और अभी हम लोग उसको लाना चाह रहे हैं कि किचंग में ज़मीन भी सरकारी है, कोई सुन नहीं रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी तो मुस्लिम दुश्मन है ही, बीजेपी सीमांचल की दुश्मन है ही, लेकिन आज जिन लोगों की पास हुकूमत है वो लोग तो कहते हैं कि अक़लियत के और सीमांचल के हमदर्द हैं। सीमांचल का मसला हल क्यों नहीं करते? हम ये खबरें लोगों को बताने के लिए आए हैं। लोग नींद में रह करके एक डर पैदा होती है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले पूर्णिया का दौरा जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि सीमांचल में जितने भी घुसपैठियाँ हैं उनको हम आने वाले चुनाव तक यहाँ से निकाल देंगे। कहाँ तक उनकी बात तक सच्चाई है? किसी के पिता की मजाल है क्या? किसी के अब्बाजान की रैयत है हम लोग क्या? ये लोग दोहरी ज़बान बोलते हैं। अगर इनमें दम है तो दिल्ली में इनकी सरकार है, पटने भी इनकी सरकार थी, कई आदमी को निकाल सके वो बांग्लादेशी। ये उन्मादी जुमले बोलते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि बीजेपी के लोग झगड़ालू ज़बान के आदी हैं। गाय, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, टोपी, दाढ़ी, टिकी, ये अल्फाज अगर निकाल दिए जाएं बीजेपी के डिक्शनरी से तो बिन पानी के जिस तरह तड़प पर मछली मर जाती है, बीजेपी मर जाएगी। वो तो इन्हीं खाम खा के जुमलों से अपने लोगों को जगाती है। क्यों नहीं? आज 75 साल से क्या आदमी आया, हमारे बाप दादा क्या, उनके बाप दादा ने जन्म लिया है यहाँ पर, हम मर करके भी भारत को छोड़ने वाले नहीं। कौन धमकाने वाला हमको होता है? ये सारे लोग ये हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं। ये बोली ये बोलते हैं और दूसरे लोग कहते हैं हम तुमको बचाएंगे, उसी में हम चुप हो जाते हैं। अब हम लोग यही समझते हैं कि जिस खुदा ने जिंदगानी दी है मौत भी वही खुदा देगा। दुनिया की कोई ताकत हमें मौत नहीं दे सकती है। हमको अगर इस मुल्क में रहना है तो इज्जत के साथ रहना है। मेरे बच्चों की तालीम के लिए स्कूल मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, बीमारों को हॉस्पिटल मिले, हमारी गाँव तक सड़कें आए, पुलों की तामीर हो, बिजली का मसला हल हो, ये हमारे बुनियादी मसाइल हैं। इन मसाइल पर कोई पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है। एमआईएम इन बुनियादी मसाइल पर काम कर रही है। 23 तारीख को महागठबंधन की बैठक होने वाली है, आपको न्योता मिला है कि नहीं, ये आप बताएंगे जरा? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस बन रहा है, इसका मामला तो राष्ट्रीय स्तर के नेता से होना चाहिए। लेकिन आप ये सुन लीजिए कि बेवा की खूबसूरत बेटी हो तो उससे आँख हर कोई लड़ाना चाहता है, निकाह में कोई नहीं लेना चाहता है। मुसलमानों के वोट सबको प्यारे हैं, मुसलमानों का लीडर किसी को प्यारा नहीं है। वो चाहते हैं कि इसको गुलाम बना के रखें। यही वजह है कि ये लोग मुस्लिम लीडरशिप का गला दबाते हैं। हमारे 4 लोगों का भी इन लोगों ने उचक लिया। ये क्या है? ये इसी बात की दलील है। ये नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप उभर कर सामने में आए, इसलिए हम उनके दावत के लालची नहीं है। गैर के शादी में अब्दुल्ला दीवाना
किसी गठबंधन के पास वोट की मीरास नहीं है, वोट जनता की मीरास है। हम जनता से जुड़े हुए हैं, जनता का न्योता मिला है जनता के दरमियान में। जबकि इस मीटिंग में 18 बड़े पार्टियां शामिल हो रहे हैं और पिछले चुनाव में आपके 5 विधायक भी जीत कर के आए, जिसमें से 4 चले गए। कहीं ना कहीं देखा जाए कि सीमांचल में एक पहचान है नहीं, फिर आपको वो नकारते हुए आगे निकल रहे हैं। क्या इसका ये खुद समझना चाहिए, बिहार की अक़लियत की आबादी को समझना चाहिए, बिहार की अक़लियत की आबादी के दानिशूरों को समझना चाहिए, बिहार की अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी और समाजी सरोकार से ताल्लुक़ रखने वालों को सोचना चाहिए कि MIM अछूत है क्या, MIM मलिच है क्या, क्यों MIM को जगह नहीं दी जा रही है। ये साफ कहते हैं कि हम इनका वोट तो ले सकते हैं लेकिन गुलामों के सफ में कोई क़यादत खड़ी होने नहीं देंगे, इसलिए हम उनकी परवाह किए बगैर अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। अभी समय है, अगर आपको दावत मिलती है तो आप उसका वसूल और ज़वाबित के सामने हम लोगों ने हमेशा कहा है कि बीजेपी को किनारा कस करने के लिए, मरकज से दस्तबरदार करने के लिए पार्टियों की एक लार्जर स्केल में एक गठबंधन बननी चाहिए। हम इसके दाई हमेशा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि कोई बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले, कुछ लोग तोड़वाने वाले, वो सिर्फ हमको डरा करके हमारा वोट देना चाहते हैं, हमको हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। जीतन राम मांझी जी और महागठबंधन को छोड़ दिए हैं, अब इसके बारे में क्या कुछ ऐसा आ रहा है कि MIM के साथ जाना चाहते हैं? अगर MIM के साथ आया तो उनका इस्तकबाल है, लेकिन ये मांझी जी बताएंगे, उनका फैमिली मसला था। मांझी जी पार्टी छोड़े कि उनको भगाया गया, ये भी मसला तहकीक के लायक है। ये सामंतवाद का मसला होता है कि सामाजिक सामंतवाद जो होता है, जाति और नस्ली जो सामंतवादी होते हैं, वो गरीबों के छप्पड़ में घास नहीं देखना चाहते, गरीबों के बदन पे कपड़ा अच्छा नहीं देखना चाहते, गरीबों का चूल्हा जलने से इनका दिल जलता है। ये सामंतवादी जो है विचारधारा, राजनीतिक पार्टियां भी जो लोग अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं, समाजवादी पार्टी कहते हैं, ये सामंतवादी मिजाज के हो गए हैं। छोटी पार्टी को लोग जीने नहीं देना चाहते, उन पर दबाव बन रहा था कि पार्टी को विलय कर लीजिए। मर्जर के खिलाफ वो अगर निकल के गए हैं तो उसके लिए साधुवाद। अब वो किधर जाए, MIM आए तो इस्तकबाल है, दूसरी तरफ जाए तो उनकी मर्जी।